दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। अब चलते हैं मुस्लिम राष्ट्रों की खबर की ओर। सबसे पहली खबर है कि स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये जनता द्वारा इसके पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं कि आप पब्लिक प्लेस पर चेहरा ढक के नहीं आ सकते हैं, यानी बुर्का नहीं पहन सकते, ना हिजाब पहन सकते हैं, ना मास्क लगा सकते हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ये मास्क के लिए किया गया, लेकिन ये बुर्के पे भी लागू हो रहा है क्योंकि उससे पहले भी ये कोशिश हो चुकी है। स्विट्ज़रलैंड में ये होता है कि वहाँ की सरकार डेमोक्रेटिक है बिल्कुल पूरी तरीके से। वहाँ कोई हरदम वोटिंग होती रहती है और फैसले आते रहते हैं, वो लागू होते रहते हैं। जनता की वोटिंग होती है, जनता कह देती है जिस बात पे ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो हो जाते हैं। अब एक रायशुमारी होती है वहाँ पर जब ये चेहरा ढकने वाली बात है तो 50% लोगों ने कहा कि नहीं, चेहरा नहीं ढकना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर। हाँ, अगर अपने धार्मिक अनुष्ठान यानी मतलब धार्मिक कोई कार्य है उसमें चेहरा ढकना या हिजाब पहनना या कोई चीज़ ऐसी करना, शरीर में बुर्का पहनना ज़रूरी है तो आप पहन सकते हैं। लेकिन वैसे पब्लिक प्लेस पे आना और कहीं भी जाना, डॉक्टर से लेके वकील से लेके कोर्ट कचहरी तक से, तो आपको अपना चेहरा खोलकर जाना पड़ेगा। वहीं अमेरिका की जो बात करते हैं कि नई सरकार बाइडेन की आई है, वहाँ जो 13 राष्ट्रों पर ट्रंप अपना 2020 में बैन लगा के गए थे, आते साथ ही उन्होंने पहला ही काम किया था, 13 मुस्लिम राष्ट्रों पर बैन लगा दिया था कि वहाँ के लोग नहीं आएंगे। और यहाँ तक लगाया था कि जब हम बोल रहे हैं तो उसके बाद से कोई नहीं आएगा, तो कई लोग तो एयरपोर्ट पर फंस गए थे। तो वहाँ के अमेरिकन ने बड़ा ऊधम मचाया था, लेकिन बाइडेन ने आगे सबसे पहले ये बैन ख़त्म कर दिया। और उन राष्ट्रों से उन्होंने वीज़ा के लिए एप्लीकेशन मांगना शुरू कर दी। वहीं खबर इजराइल की है कि उसने वेस्ट बैंक में कुछ हिस्से को फिर अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, जबकि वो हिस्सा पहले भी इजराइल कब्जा कर रहा था, लेकिन इंटरनेशनल के दबाव पड़ा तो उसको रोकना पड़ा था, उसको कब्जा में नहीं ले लिया था उसने। वहीं गाजा के समुद्र तट पर एक मछुआरे के नाव में विस्फोट हुआ, उसमें 3 मछुआरे मारे गए। वो फ़लस्तीनी थे और मारे गए, लेकिन ये विस्फोट बड़ा सस्पिशियस माना जा रहा है। इसकी जांच चल रही है कि हुआ क्यों आखिर। वहीं सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं बशीरुल असद और उनकी पत्नी को, वो कोरोना से पीड़ित हैं और उनको क्वारंटाइन में, आइसोलेशन में भेज दिया गया है। वहीं अमेरिका के जो विदेश मंत्री, उन्होंने अफ़गानिस्तान से के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो तालिबान से अब सावधान रहें, क्योंकि अमेरिका अपनी फौजें वहाँ से हटा रहा है। अब अमेरिका की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि तालिबान के साथ बड़ा समझौता हो रहा था, लेकिन समझौता कभी कभी ब्रीच हो जाता है, नहीं टूट जाता है और तालिबान अपनी हरकतें शुरू कर देते हैं। जब ये फौजें हटा लेगा तो कोई असर नहीं रहेगा जो अपना अफ़गानिस्तान में अमन कायम रख सके। वहीं इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन बराबर बढ़ता चला जा रहा है। तेल अवीव से लेकर सारे इजराइल के बड़े बड़े शहरों में ये आंदोलन फैल गया है। वो फ्रांसिस जो हैं इराक के दौरे से वापस चले गए हैं और उन्होंने वहाँ जाकर कहा कि हमारा दौरा सक्सेसफुल रहा है। वहीं बांग्लादेश में सरकारी तौर पर टेलीफोन टैप करने के लिए मशीन है इजराइल से मंगाना शुरू कर दी, जिसके ऊपर वहाँ के लोगों ने बड़ा एतराज़ किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आ रही हैं, ये हम जो स्मगलर्स हैं इन लोगों के टेलीफोन टैप करने के लिए मंगा रहे हैं। लेकिन वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट और दूसरे लोग हैं, अपोजिशन के लोग, उनको ये शक है कि इससे उनके टेलीफोन भी टैप किए जाएंगे। इसराइल का जो टेलीफोन टैपिंग का एपरेटस है वो भारत में भी मंगाया गया था, जिसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। वहीं ईरान में टैटू एक बहुत पुरानी परंपरा है। टैटू जो वो दिए जाते हैं
लेकिन उनको अब पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन अब इस बात पे जोर वहाँ पे शोर मचना शुरू कर दिया गया है और आवाज़ उठना शुरू हो गई है कि उन लोगों की रोजी रोटी पे काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि बहुत पुरातन परंपरा है, इसको चालू किया जाए और इसको खोला जाए। तो इसके ऊपर ये खबरें थी मुस्लिम कंट्रीज़ की ख़ास खबरें। हालांकि ऐसे तो बहुत छोटी मोटी खबरें आती हैं, लेकिन हम उनमें से ख़ास खबरें छांट के देखते हैं। बुलेटिन कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, लेकिन हम आपके सामने नज़र करते हैं, पेश करते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।